तो चलिए आज द ग्रेट सिलेंडर हेस्ट की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर इसके अंदर कॉमेडी का एक जबरदस्त तड़का है। आइए इसके मजेदार हिस्सों को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना एंटरटेनिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइन से। मम्मी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये सिर्फ एक बच्चे की शिकायत है? नहीं, ये इस कहानी की असली आग है, जबरदस्त भूख। यही वो चिंगारी है जो आगे होने वाली हर घटना को हवा देगी। तो चलते हैं कहानी के पहले एक्ट में, जिसका नाम है द बिरयानी क्राइसिस। यहीं से हमारे किरदारों की मुश्किलों का स्टेज तैयार होता है। प्लान तो बड़ा सिंपल था, आज घर में बनेगी जायकेदार बिरयानी। लेकिन तभी कहानी में आता है एक छोटा सा पर सब कुछ तबाह कर देने वाला ट्विस्ट। गैस खत्म हो जाती है ना? बिल्कुल आम सी प्रॉब्लम। लेकिन यही आम सी प्रॉब्लम इस परिवार की दावत के सपनों को चकनाचूर कर देती है, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब हम आते हैं एक्ट 2 में, और यहीं से कहानी असली में मजेदार हो जाती है, क्योंकि अब कहानी एक साथ दो अलग अलग पटरियों पर दौड़ती है। और कहानी सुनाने का यही तरीका इस कहानी के ह्यूमर का असली पावर हाउस है। तो एक पटरी पर हैं हमारे बेचारे बच्चे, भूख से एकदम बेहाल, और उनका मिशन किसी भी तरह कहीं से भी एक नया गैस सिलेंडर ढूंढकर लाना। आप उनकी बेताबी को महसूस कर सकते हैं। पर क्या उनकी ये खोज आसान होती है? बिल्कुल नहीं। वो पहले एक घर जाते हैं, नतीजा कोई गैस नहीं। फिर एक बड़े से घर में जाते हैं, और नतीजा फिर से वही, कोई गैस नहीं। मतलब हर दरवाजे के साथ उनकी उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ रही हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब बच्चे यहां वहां भटक रहे हैं, कहानी में एक जोरदार कट आता है। हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां का माहौल एकदम उल्टा है। मतलब कुछ और ही चल रहा है। और यहीं पर कहानी का असली मजा खुलकर सामने आता है। एक तरफ है इंसान जो कह रहे हैं भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है, और दूसरी तरफ जानवर जो डीजे पे नाच रहे हैं और फुल टू जश्न मना रहे हैं। यही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है जो पूरी सिचुएशन को इतना हंसाने वाला बना देता है। पार्टी चल रही है, सब नाच गा रहे हैं, और तभी एंट्री होती है एक नए मेहमान की, जो असल में पार्टी का मेन कोर्स है, एक बेचारा मुर्गा। और यहीं से कहानी में थोड़ा डार्क ह्यूमर का तड़का लगता है। सिचुएशन और भी मजेदार और उलझी हुई तब हो जाती है जब वो मुर्गा अपनी दुख भरी कहानी बताता है। क्या कहता है? परसों मेरी शादी है एक मुर्गी से। अब सोचिए, अचानक से वो सिर्फ खाना नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसके लिए थोड़ी हमदर्दी होने लगती है। और अब कहानी अपने तीसरे और फाइनल एक्ट में पहुंचती है, द क्लाइमैक्स। यहीं पर ये दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली हैं, और जब ये टकराएंगी तो कॉमेडी और कंफ्यूजन का तूफान आना तो तय है। भटकते भटकते बच्चे आखिरकार जानवरों की इस पार्टी तक पहुंच ही जाते हैं, और वहां उनकी नजरों के ठीक सामने उनकी सारी प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन रखा है, एक भरा हुआ गैस सिलेंडर। अब उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना है। बस एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो, अंदर किचन में गैस सिलेंडर रखा हुआ है। उनका टारगेट अब लॉक हो चुका है। सवाल ये है कि उनका अगला कदम क्या होगा। और अब एक नया बहुत हिम्मत वाला प्लान बनता है। प्लान क्या है? एकदम सिंपल, इसे चुरा लो। ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत रिस्की मूव है जो कहानी के फाइनल टकराव की जमीन तैयार करता है। अब जरा टेंशन को देखिए। एक तरफ बच्चे चोरी की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी फुल स्विंग में चल रही है, और तीसरी तरफ घर पर बिरयानी का पानी उबल रहा है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ है, और सवाल ये है कि कौन पहले अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। आखिर में दावत किसे मिलेगी? भूखे बच्चों को, या फिर जश्न मना रहे जानवरों को? ये एक अधूरा लेकिन मजेदार सवाल है, एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर जो इस कहानी को और भी यादगार बना देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।